Hello students, welcome again in the lecture of the botany classes. I am Alok Kumar Danki, the faculty of engineering drawing. So today I am going to solve first question of isometric drawing, and actually this is the question of isometric view. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द सर्कुलर प्लेन. ये हमारा एक सर्कुलर प्लेन है जिसका रेडियस है 25 mm, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो 50 mm के बराबर होगा. तो हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले प्रोसेस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सर्किल जितना है हमारा, यानी कि लगभग ये 25 mm है, तो हमें 25 mm का ही एक सर्किल ड्रॉ करना होगा. ओके, अब हम इसे एक सर्कुलर बॉक्स के अंदर इसे बंद कर लेंगे, यानी कि इसको हमें एक सर्कुलर बॉक्स के अंदर इसे फिक्स करना है. ओके, तो आइए हम इसके सर्कुलर बॉक्स कैसे बनाना है, इसके टेंजेंट से होते हुए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे. आप स्केल के हेल्प से इसे ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तभी ये एक स्क्वायर बन सकेगा. बिल्कुल ध्यान से करना है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्राइंग का पेपर होता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. इसमें मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो हमें अच्छे से करना है. तो आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर बन चुका है, और इस स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितना होगा, वो हमारे जो सर्कल का जो डाया है उसके बराबर होगा. कितना है 50, जो हमारा सर्कल का डाया है. हम इसका नेमिंग कर लेते हैं. ओके, ए बी सी डी. अब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू देखने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे और इसको 30 डिग्री के एंगल पे इसे हम बनाएंगे. ये हमारा हो जाएगा यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ और डी यहाँ. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फिर दोनों ओर 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे. इधर भी 30 का करना है और इधर भी 30 का करना है. आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए. आइए देखते हैं ये हमारा एक्चुअली में एक 30 डिग्री का एंगल है या नहीं. सॉरी, है, आप देख सकते हैं. अब क्या करना है, अब हम इसके ऊपर यहाँ से प्रकार का नोक रख करके और इस पे एक 50 mm का चाप काट लेंगे, जितना हमारा ये स्क्वायर का साइड है. यहाँ से 50 mm. इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख सके. ओके, सेम एज इधर भी हमें 50 mm का चाप ले लेना है इस लाइन पे. इसका भी मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ. चलो, अब यहाँ से एक चाप लेना है 50 mm का, और एक यहाँ से चाप लेना है 50 mm का. हमारे जहाँ पॉइंट मिलेगा, अगर पॉइंट मिला, पॉइंट मिलने के बाद हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. इस तरीके से
ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। अब क्या करना है, अब हम इसके दोनों डायगोनल्स को हमें मिलाना है। आप देख सकते हैं ये डायगोनल्स को हमें मिला लेना है। ओके, आप देख सकते हैं ये हमने डायगोनल्स को मिला लिया। अब इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। ओके, बेहद ही आराम से इसे हम बनाएंगे। ये 4 नंबर में हमें पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये हमारा ए हो गया, हमने इसको इस ढंग से रोटेट किया था, इस ढंग से। ये हमारा यहाँ हो गया, बी हमारा यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। तो अब क्या करना है, अब हम इसे चारों साइड्स को हमें इसे डिवाइड करना है 2 पार्ट में, और उसका जो मिडिल सेंटर आएगा यानी मिड पॉइंट आएगा उसको हम मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मिड पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसे इस सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, सारे को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। ओके, मैं मिड पॉइंट्स का भी नेमिंग कर दे रहा हूँ। मैं नेमिंग पहले से कर चुका हूँ और इसको मैं पहले से ड्रॉ भी कर चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा पी है, क्यू है, आर है, एस है। हमने एस को क्यू से और आर को पी से कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, हम ए से, ए के ऊपर प्रकाल का नोक रखेंगे और पेंसिल का नोक रखेंगे एस के ऊपर। ये हमारा हो जाएगा चाप, और इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। एस को यहाँ से, ए से प्रकाल का नोक रहेगा और एस पे रहेगा हमारा पेंसिल का नोक। ये हमारा हो जाएगा चाप, और इसको मिला लेंगे आर से, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा चाप। एस को आर से मिलाना है, ए पर हमें सेंटर लेना है और आर एस जो होगा हमारा चाप होगा। ओके, और फिर सेम एज इधर ही करना है। सी हमारा अब सेंटर होगा, यानी कि प्रकाल का जो नोक होगा हमारा सी पे रहेगा और पेंसिल का नोक रहेगा क्यू पी पे। सी पे प्रकाल का नोक और पी पे पेंसिल का नोक, और हम इसे इस तरीके से चाप बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम कनेक्ट करेंगे सी को पी से कनेक्ट करेंगे और सी को क्यू से कनेक्ट करेंगे। सेम एज ए को एस से कनेक्ट करेंगे और ए को ही आर से कनेक्ट करेंगे। और ये जो हमारा सेंटर, इसका भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ। इसका मैं नेमिंग कर ले रहा हूँ ओ। ये हमारा ओ है सेंटर। अब देखना है क्या करते हैं। अब हमें इस पॉइंट को, ये जो कटा है, ए और एस है और पी और है, ये जो हमारा कट रहा है पॉइंट,
इसका नेमिंग भी कर लेते हैं। इसका नेम ले लेते हैं M1, ये हो जाएगा हमारा M1 और इसको कर देंगे M2। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि M1 पे प्रकार का नोक रखना है और एस को हम चाप मानेंगे और कुछ इस तरीके से एक चाप ले लेंगे। एस को चाप लेकर के एस को पी से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, M1 को हमने प्रकार का नोप यानी कि यहाँ पे हमने सेंटर माना और चाप लिया एस को, एस से हमने एक चाप लिया पी तक। ओके, सेम एज इधर भी वैसा ही करना है। M2 को हम सेंटर लेंगे और जो हमारा चाप होगा वो R होगा, यानी कि R से चाप लेकर के अब Q को मिलाना है। R से चाप लेकर के Q को मिलाना है। ये हमारा अब जो है ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कुलर प्लेन ड्रॉ हो चुका है। ओके, हम यहाँ पे बस यहाँ पे लिख लेंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कुलर प्लेन। तो ये हमारा यही प्रोसेस था इसे ड्रॉ करने का। तो चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ प्रोसेस, जैसे जैसे हमने किया। हमने क्या किया, क्वेश्चन था हमारा ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कुलर प्लेन, और जो सर्कुलर प्लेन था वो हमारा था 25 mm का जो इसका रेडियस था। उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया और उसे जितना हमारा सर्किल था उसको हमने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर इसे फिक्स कर लिया, यानी कि उसका जो साइड होगा उस स्क्वायर बॉक्स का वो 50 mm के बराबर होगा, यानी कि इसके डाया के बराबर। और हमने उसके बाद क्या किया, 30 डिग्री का एंगल दोनों तरफ ड्रॉ किया। उसके ऊपर हमने 50 mm का चाप काटा और इस स्क्वायर को ABCD को हमने, यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो स्क्वायर के जो साइड्स हैं उसको हमने डिवाइड कर लिया और उसको आपस में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ए को सेंटर मान करके एस से होते हुए आर की ओर हमने एक चाप खींचा। ए को सेंटर लेना है, एस को चाप मानना है और इससे होते हुए हमें आर तक एक चाप खींचना है। फिर उसी तरह सेम सी को हमने सेंटर मानना है और पी को चाप, यानी कि सी को सेंटर, पी को चाप और यहाँ से होते हुए हमें एक चाप ड्रॉ करना है क्यू तक। ओके, फिर हमने क्या किया, सी को पी से कनेक्ट कर लिया और सी को क्यू से। उसी तरह से ए को हमने ए से कनेक्ट कर लिया और ए को आर से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो हमें पॉइंट मिला यहाँ कटा, सी पी और ए एस यहाँ कटा, इसका हमने नेमिंग कर लिया M1 और सी क्यू, और ए आर जो कटा वो हमने पॉइंट का नेमिंग कर लिया M2। ये जो पॉइंट मिला हमें इसको हमने सेंटर मान करके और एस तक के इसको चाप मानना है। इस चाप को हमें खींचना है पी तक। सेम एज M2 को सेंटर मान करके आर को चाप मानना है और इसको हमें खींचना है क्यू तक। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्किल ड्रॉ हो चुका है। ये हमारा हुआ कंप्लीट इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल और दूसरे प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।